इस फिल्म में एक डायलॉग है, पति ज्यादा पागल है या फिर पत्नी। लेकिन फिल्म देखते हुए आपको लगता है कि सिर्फ पति पत्नी ही नहीं बल्कि सारे किरदार ही पागल है और गजब के धोखेबाज है। पति ने पति को धोखा दिया या फिर पत्नी ने पति को, आतंकवादी ने पुलिस वाले को धोखा दिया या पुलिस वाले ने सिस्टम को, और किसका किससे क्या कनेक्शन है। ये फिल्म आपके दिमाग को हिला डालती है और एंड में आपको पता लगता है कि इस बार हमारे साथ टिकट के पैसे खर्च करके धोखा नहीं हुआ। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो कहानी की शुरुआत बहुत ही खुशनुमा नोट से होती है, जहां पति यथार्थ सिन्हा अपनी दिलकश बीवी सांची सिन्हा के साथ रुमाली पलों को जी रहा है, मगर जल्द ही उनके रिश्तों में खटास आ जाती है और उनकी शादी में कनेक्शन टूटने लगते हैं। वो जितना एक दूसरे से प्यार किया करते थे अब उतना ही एक दूसरे से नफरत किया करते हैं, और बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब उन दोनों को तलाक लेना पड़ रहा है। और फिर एक दिन दोनों के बीच एक जोरदार लड़ाई होती है, और जब यथार्थ अपने काम से घर लौट रहा था तो उसकी नजर पड़ती है टीवी पर, जहां न्यूज के दौरान यथार्थ को पता चलता है कि उसके घर में उसकी पत्नी को खूंखार आतंकवादी गुल ने हॉस्टेस बना लिया है। और ये न्यूज देखने के बाद यथार्थ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत ही अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचता है, जहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी। उन पुलिस वालों से वो कहता है कि उसकी बीबी अंदर हॉस्टेस बन चुकी है, इसलिए वो तुरंत ही उस पुलिस वाले के पास जाता है जिसका नाम हरीशचंद्र मलिक होता है। और जो आतंकवादी गुल है वो मलिक की कस्टडी में ही था, और वो मलिक की कस्टडी से ही उसकी गन छीनकर भाग गया था। जिसके बाद वो एक बिल्डिंग में घुसा था और वो यथार्थ के घर में घुस जाता है, जहां पर यथार्थ की पत्नी सांची अकेली थी। तो गुल ने उसे हॉस्टेस बना लिया, लेकिन गुल देखता है कि सांची की आंखों में डर ही नहीं है, क्योंकि सांची उससे कहती है कि वो मरना ही चाहती है, क्योंकि अब उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। वो कहती है कि उसके पति का किसी गैर औरत के साथ संबंध है और वो उसे पागल करना चाहता है, इसलिए वो चोरी छुपे मुझे कुछ गोलियां खिलाता है। यहाँ दूसरी तरफ यथार्थ इंस्पेक्टर मलिक से मिलता है और वो उससे कहता है कि उसकी पत्नी बीमार है, दरअसल उसे मेंटल डिसऑर्डर है और वो जल्द ही पागल हो सकती है। उसे हर 4 घंटे के अंदर दवा खिलानी पड़ती है, और अगर उसे दवा नहीं खिलाई गई तो कुछ भी हो सकता है। वो भूल जाती है कि मैं कौन हूँ और वो भूल जाती है कि ये दुनिया कौन है। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता है कि मेरा किसी गैर औरत के साथ संबंध है। यहाँ सांची गुल को बताती है कि यथार्थ का उसकी डॉक्टर से ही अफेयर है और वही डॉक्टर मुझे पागल करने के लिए मेडिसिन देती है। यहाँ गुल और सांची के बीच एक कनेक्शन बनने लगता है। गुल भी उससे कहता है तुम्हें भी धोखा मिला है और मुझे भी, हम दोनों बिल्कुल सेम हैं। जिसके बाद गुल खिड़की से पुलिस वालों को कहता है कि उसे उसका दोस्त जिब्रान चाहिए, अगर उसे अभी रिलीज नहीं किया गया तो वो इस लड़की को मार देगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले उससे कहते हैं कि जिब्रान उनकी कस्टडी में है ही नहीं, वो पहले ही फरार हो चुका है। लेकिन यहाँ पर गुल को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। यही बात वो यथार्थ को भी समझाते हैं कि जिब्रान उनकी कस्टडी में है ही नहीं, वो सचमुच ही 6 महीने पहले फरार हो चुका है। यहाँ दूसरी तरफ सांची और गुल के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है, दोनों ही क्लोज आ जाते हैं। और यहाँ पर सांची गुल से कहती है कि वो मुझे अपने साथ ले चले, क्योंकि वो अब यहाँ पर नहीं रहना चाहती। जिसके बाद गुल भी उसकी बात मान जाता है और दोनों फिजिकल हो जाते हैं। गुल को तो सांची से प्यार हो ही गया था, लेकिन गुल को ऐसा लग रहा था कि शायद सांची को भी उससे प्यार हो गया है और सचमुच ही वो उसके साथ जाना चाहती है। यहाँ दूसरी तरफ यथार्थ पुलिस वाले से कहता है कि उसे किसी भी हालत में अपनी पति को गोलियां खिलानी ही होगी, वरना उसकी मेडिकल कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है और वो कुछ भी खराब कर सकती है। इसलिए वो तुरंत ही फोन के द्वारा गुल से कांटेक्ट करते हैं और यथार्थ गुल को अपनी पत्नी की मेडिकल कंडीशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि अगर उसे गोलियां नहीं खिलाई गई तो वो कुछ भी कर सकती है, और वो गोलियों की जगह भी बता देता है कि उसने गोलियां कहां पर छिपा कर रखी है। जिसके बाद इंस्पेक्टर मलिक एक और राज खोलता है। वो यथार्थ को बताता है कि ऊपर जो आतंकवादी है वो कोई आम आतंकवादी नहीं है, बल्कि उसे लश्कर के द्वारा ट्रेन किया गया है। उसने एक बॉम्ब बनाया था और उस बॉम्ब को एक स्कूल में फिट कर दिया था, जिसके बाद वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ था और वहां पर 13 बच्चे मारे गए थे। जिसके बाद हमने उसे बड़ी मुश्किल से अरेस्ट किया था। लेकिन यहाँ पर गुल सांची को अपनी एक दूसरी स्टोरी सुनाता है। वो उससे कहता है कि कश्मीर से वो यहाँ पर काम की तलाश में आया था, उसे डिलीवरी बॉय का काम दे दिया गया था और वो अपने काम से काफ़ी खुश भी था। लेकिन एक दिन उसे एक बॉक्स को एक स्कूल में डिलीवर करना था और वो उनके कहने के मुताबिक स्कूल में चला भी गया था और सही सलामत उस बॉक्स को स्कूल में डिलीवर कर भी दिया गया था। लेकिन उसे ये बात नहीं मालूम था कि उस बॉक्स में बॉम्ब है, इसलिए वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया और झूठे आरोप में मुझे अरेस्ट कर लिया गया और 13 बच्चे की जान ली है। इसके कारण उसे फांसी की सजा हुई। तो यहाँ पर सांची गुल से कहती है कि मतलब तुम्हें भी एक बहुत बड़ा धोखा मिला है और मुझे भी। अब तो मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना चाहती, इसलिए हमें तुरंत ही यहाँ से कश्मीर चला जाना चाहिए। और ये बात गुल भी बहुत ही अच्छे से जानता है
कि शायद अब सांची भी उससे प्यार करने लगी है, इसलिए वो उसकी बात मान जाता है। तो सांची यहाँ पर एक प्लान बनाती है और वो गुल से कहती है कि तुम मेरे माथे पर खाली बंदूक रख देना, जिससे कि पुलिस वालों से बचकर हम आसानी से यहाँ से भाग सकते हैं। तो सांची के कहने के मुताबिक गुल वैसा ही करता है। वो अपनी गन में से सारी गोलियां निकाल लेता है और सांची को नीचे लेकर जाता है और उसके कनपट्टी पर गन रख देता है। लेकिन यहाँ पर बीच रास्ते में ही सांची जोर जोर से चिल्ला के कहने लगती है कि उसकी बंदूक में गोलियां नहीं है। और ये बात सुनने के बाद तो गुल को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही सांची को घसीटते हुए अपने कमरे में ले आता है। यहाँ पर वो सांची के ऊपर काफी गुस्सा करता है और उससे कहता है कि उसका विश्वास टूटा, धोखा दिया गया और अब 2 घंटे में दिल भी टूट गया। लेकिन तभी सांची गुल से कहती है कि तुम कौन हो। तब गुल को यकीन होता है कि शायद सांची सचमुच ही पागल है या फिर वो उसे बेवकूफ बना रही है। लेकिन यहाँ पर वो एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में था कि उसका पति सही है या फिर उसकी पत्नी। तो अब गुल का दिल तो टूट चुका था और ना ही उसे जिबरान मिल रहा था और ना ही अपना प्यार। तो वो एक और प्लान बनाता है और पुलिस वालों से कहता है कि अब उसे कुछ नहीं चाहिए, अब उसे एक गाड़ी चाहिए और 50 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पर पुलिस अरेंज करने में नाकामयाब हो रही थी, इसलिए यथार्थ उनसे कहता है कि अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो खुद ही 50 लाख रुपए अरेंज करेगा। और फिर यथार्थ 50 लाख रुपए की जुगाड़ करने के लिए निकल पड़ता है। काफी सारे दोस्तों से मदद मांगता है लेकिन पैसे कहीं से भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आखिरकार वो 50 लाख रुपए की जुगाड़ कर लेता है। गुल ने यथार्थ को अकेला ऊपर बुलाया है तो उसके कहने के मुताबिक यथार्थ ऐसा ही करता है। वो 50 लाख से भरे बैग को गुल को देता है और तभी अचानक से कुछ गोलियां चलने लगती है, जिससे कि मलिक तुरंत ही ऊपर पहुंचता है और वो देखता है कि गुल के हाथ में बंदूक थी और सांची मर चुकी थी। और ये सब देखने के बाद मलिक तुरंत ही गुल को अरेस्ट कर लेता है और अगले दिन कोर्ट के सामने पेश करता है, जहाँ पर जब यथार्थ से पूछा जाता कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था तो यथार्थ बताता है कि वो 50 लाख से भरे बैग को लेकर ऊपर गया था, जहाँ पर सांची और गुल दोनों ही मौजूद थे। गुल के हाथ में बंदूक थी और जैसे ही वो उनके नजदीक गया तो यहाँ पर सांची यथार्थ से कहती है कि वो यहाँ पर एक पल भी नहीं रहना चाहती, इसलिए उसे अपने साथ ले चलो। और ये बात सुनने के बाद गुल का एक बार फिर से दिल टूट जाता है, इसलिए उसने सांची को मार डाला, जिसके बाद गुल से गवाही ली जाती। तो गुल उन्हें बताता है कि यथार्थ कमरे से लदे बैग को लेकर कमरे में आया था, वो उनके नजदीक आया था, लेकिन उसे अपनी बीबी की चिंता नहीं थी, बल्कि उसे चिंता थी तो वो उस मेडिसिन की जो कि उसकी बीबी को वो खिलाया करता था। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि वो मेडिसिन तो मैंने फ्लश कर दी तो यथार्थ ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और झूमा झटकी में उसने सांची की तरफ गन करके उसे जान से मार डाला। जिसके बाद इंस्पेक्टर हरीश चंद मलिक की गवाही ली जाती। तो यहाँ पर मलिक उन्हें बताता है कि गुल की मेडिकल कंडीशन सही में खराब है, वो 6 महीने से उसके साथ है और वो अभी तक अपनी मेडिकल कंडीशन से उभर नहीं पाया है। गुल अपने मन में ही मनगढ़ंत कहानियां बनाता है और वो उन्हीं को सच समझने लगता है, क्योंकि इतने दिनों से वो ये सब चीजें ही देखता आ रहा है। तब गुल को फांसी की सजा तो दी जाती, लेकिन उसे फांसी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक गुल की मेंटल कंडीशन ठीक ना हो जाए। तो अब यथार्थ इस केस को जीत चुका था। साथ ही हमें ये भी बताया जाता कि ये सब कुछ प्लान यथार्थ का ही था। यथार्थ का अपनी साइकोलॉजिस्ट से अफेयर था और वही उसे मेंटल वाली दवाएं खिलाया करती थी और पकड़ाने का सबूत सिर्फ एक ही था, वो था वो दवाएं जो कि गुल ने फ्लश कर दी थी। तो इस तरह से यथार्थ ने अपनी पत्नी को धोखा देकर मार दिया। साथ ही हमें यहाँ पर एक और बहुत बड़े धोखे के बारे में पता चलता है और वो धोखा दिया है इंस्पेक्टर मलिक ने। दरअसल इंस्पेक्टर मलिक और सांची के बीच में अफेयर चल रहा था। वो कई दिनों से साथ थे, जबकि यथार्थ को भी उसके ऊपर शक था, लेकिन उसने अभी तक उस अफेयर वाले आदमी की शक्ल नहीं देखी थी। लेकिन सांची मलिक को फंसाने लगी थी, इसलिए मलिक ने एक बहुत बड़ी चाल चली और इस सारे प्लान में गुल ने मलिक का साथ दिया। गुल जब मलिक की कस्टडी में था तो मलिक ने गुल से कहा था कि अगर उसे फांसी ना हो तो वो उसके लिए क्या कर सकता है। तो गुल उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मलिक ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया और प्लानिंग के तहत गुल को यथार्थ की बिल्डिंग में भेज दिया और सांची को हॉस्टेज बना लिया गया। दरअसल यहाँ पर मलिक का प्लान ये था कि वो सांची को मार दे, लेकिन गुल को तो यहाँ पर सांची से प्यार हो गया था। वो किसी भी हालत में सांची को मारना नहीं चाहता था और उसने सांची को मारा भी नहीं है। और जब सांची मर गई और जब गुल बाहर आया तो मलिक को ऐसा ही लगा था कि अपने प्लानिंग के मुताबिक गुल ने उसे मार दिया, जबकि ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि यथार्थ ने ही सांची को मारा था। तो दोनों पति पत्नियों के बीच में पति गलत है और गुल और मलिक के बीच में मलिक गलत। गुल सचमुच ही एक स्टूडेंट था और वो सचमुच ही एक डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था, लेकिन कुछ ऊपर के लोगों ने गुल के हाथों में बॉम्ब थमा दिया, जो कि गुल को नहीं मालूम था। तो दोस्तों, सच और झूठ के बीच का एक बारीक फर्क है।
फिल्म अपनी इस फिलॉसफी को पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाती। जैसे अंत में सभी मेजर किरदारों के सच हमारे सामने आते हैं सिवाय हक गुल के, उसके सच के धागे कभी जोड़े नहीं जाते। एक्टिंग के स्तर पर बात करें तो सभी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। पति के किरदार में आर माधवन ने कमाल की एक्टिंग की है। आधा काम माधवन अपने लुक से कर देते हैं और बाकी एक्टिंग से। खुशहाली कुमारी की ये पहली फिल्म है, वो गुलशन कुमार की बेटी है। खुशहाली इस फिल्म में सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती है। वो कमाल की खूबसूरत लगती है और उनकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। देखकर लगता ही नहीं कि ये एक न्यू कमर है। ये फिल्म खुशहाली के लिए बॉलीवुड में खुशहाली के रास्ते खोल सकती है। अपार शक्ति खुराना आतंकवादी के किरदार में है और उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं। अपार ने कश्मीरी अंदाज को बखूबी पकड़ा है और वो पर्दे पर अलग तरह का खौफ पैदा करते हैं। ये किरदार वो कर सकते थे, ये सोचा नहीं जा सकता था, क्योंकि वो अब तक कॉमिक रोल में ही दिखे हैं, लेकिन इस किरदार ने उनकी रेंज को काफी बढ़ा दिया है। दर्शन कुमार ने पुलिस बाल के किरदार में शानदार काम किया है। कुल मिलाकर हर किरदार की एक्टिंग फिल्म में जबरदस्त है। कीकू गुलाटी ने डायरेक्शन काफी अच्छा किया है। उन्होंने कहीं फिल्म को खींचा नहीं, कहीं ऐसा नहीं लगता कि बोर हो गए या फिर कुछ और हो रहा है। कहानी को आप समझ नहीं पाते, ये पता ही नहीं चलता कि आगे क्या होना क्या है। यही सब कुछ फिल्म की खासियत है कि सब कुछ सीधा और सिंपल है। फिल्म में हर कोई धोखा देता है, बस आपको धोखा नहीं मिलता। फिल्म की कुछ नेगेटिव बातें भी हैं और कीकू गुलाटी ने निर्देशक के साथ कहानी भी लिखी है। नीरज सिंह ने स्क्रिप्ट में उनका साथ दिया है। यहाँ बहुत कुछ फॉर्मूला थ्रिलर फिल्मों जैसा मामला है। कई लंबे सीन चलते हैं। ढीली पड़ती फिल्म अचानक किसी किरदार के तैस में आ जाते ही खुद को संभालने की कोशिश करती है। फिल्म में पुलिस की भूमिका अजीब लगती है कि वह क्यों कुछ नहीं करती। इसका ठोस तर्क भी सामने नहीं आता। समस्या ये है कि पूरा ड्रामा एक ही जगह पर चल रहा होता है और वो बहुत देर तक ऐसे थ्रिलर के जरिए तनाव को संभालने नहीं रख पाता, इसलिए बार बार फिल्म से दर्शक का कनेक्शन टूटता है। आखिरी मिनटों में जरूर पुलिस इंस्पेक्टर मलिक का सस्पेंस से पर्दा उठाना और क्लाइमैक्स में आते मोड़ आकर्षित करते हैं। इस फिल्म की ताकत है एक्टर आर माधवन। भले ही उनको बहुत कुछ खास स्पेस नहीं मिला, लेकिन वह अपना रोल निभा जाते हैं। अपार शक्ति खुराना और खुशहाली कुमार ने जरूर मौके का फायदा उठाया है। डेब्यू के लिहाज के खुशहाली का काम अच्छा है, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अपार शक्ति खुराना सचमुच ही इस रोल में जमे हैं। उन्होंने यह रोल निभाने में परिश्रम किया है, वो तो साफ नजर आता है। जरूरी है कि वह अपने लिए अच्छे किरदारों को चुनाव करे। दर्शन कुमार की बढ़िया एक्टिंग थी। फिल्म में गीत संगीत के मौके ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है वह ठीक है। थ्रिलर का मूड बनाए रखने के लिए फिल्म में अमर मोहिले का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी मददगार साबित होता है। कैमरा वर्क अच्छा है। एडिटिंग से फिल्म थोड़ी और कसी जा सकती थी। कीके गुलाटी इससे पहले अभिषेक बच्चन के साथ दाबिक बोल लेकर आए थे, वो एक काफी एवरेज फिल्म थी। धोखा राउंड द कॉर्नर भी उसी श्रेणी में खड़ी है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई।